नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। हालिया दिनों गुलबर्गा तालुक़ा के मौज़ातार तेगनूर की एक मस्जिद में चंद अशरार ने रात के वक्त कुरान पाक, जाए नमाज और दीगर दीनी कुतुब को नज़र आतिश करने का वाक़या पेश आया था। इस मामले को कई एक तंजीमों और समाजी कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरे करते हुए खातियों को फौरी गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया था और रुकन असम्बली अफजलपुर एम.वाई. पाटिल ने इस मामले को असम्बली में भी उठाया था। इसके बावजूद एक शरपसंद फरार और सिर्फ एक ही शरपसंद को गिरफ्तार किया गया और इसको ज़मानत भी हासिल हुई। इस पर नाराज़गी का इजहार करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से आज बरोज़ जुमा दोपहर 3 बजे शहर के मुस्लिम चौक से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और याददाश्त पेश की गई। ज़िला इंतज़ामिया और कमिश्नर ऑफ पुलिस महकमा पुलिस से नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना होने की अपील की गई। कार्रवाई में तेज़ी ना लाने की सूरत में एहतजाज में मज़ीद तेज़ी लाने का इंतबाह दिया गया। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। नहीं, कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं, मस्जिद पे हमला बर्दाश्त नहीं। दिन पहले ताजपुर में जो इंसिडेंट हुआ था, रात के अंधेरे में मस्जिद का ताला तोड़कर कुछ शरपसंदों ने कुरान को जलाया था, उसके खिलाफ हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट को क्लियरली बताया था कि इसके पीछे कौन इसका हाथ है। फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको 2-3 दिन डिले किया। उसके बाद उसमें से एक को पकड़ा है और एक फरार है, लेकिन एफआईआर या जो भी अभी पुलिस से मालूम हो रहा है उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो पुलिस डिपार्टमेंट इस तरीके के केसेस को इतना लाइट ले रही है, वरना आने वाले दिनों में बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा इशू नहीं है। गुलबर्गा में आज तक इस तरीके के इंसिडेंट्स नहीं हुए थे, लेकिन इलेक्शन जैसे आते हैं तो ये छोटे मोटे इशू शुरू करके ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अपने एजेंडे को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत शर्म की बात है कि 295 जैसे केस और छोटे मोटे चोरी के केस डालकर वो बच्चे को जेल में डाला जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट बीबी को फॉलो करके जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्शन डालकर उसको बेल कराती है। तो इसका मतलब ये समझ में क्लियर आ रहा है कि कुछ संघी सोच वाले पुलिस ऑफिसर्स ये इसके पीछे हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी इसके पीछे हैं जिसको दबाने की कोशिश करें। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इसको दबाने नहीं देगी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 8 दिन इसलिए चुप बैठी कि पुलिस के ऊपर उनको भरोसा था और पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करती बोल के हमें को अश्योरेंस था, लेकिन पुलिस उसमें नाकाम रही है। तो आज हम ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं। ये प्रोटेस्ट में उनको वार्निंग दी है कि 8 दिन के अंदर फौरन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, वरना आने वाले दिनों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे स्टेट में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी। 8-10 दिन पहले ताड़ तेगनूर की एक छोटी सी मस्जिद के अंदर संघ परिवार के सरपसंदों ने जो मस्जिद की बेहुरमती की थी और कुरान, जानिमाज और हदीस की किताबों को लेकर बाहर मस्जिद के सहन में जलाया था, उसके खिलाफ गुलबर्गा के एमएलएस और गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन वाले पुलिस कमिश्नर से बात हुई थी। उस वक्त पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था कि आपको हम एश्योर करते हैं कि फौरन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई कर उनको जेल में डालेंगे। आप लोग जो है इसको कम्युनल इश्यू मत बनाओ। कोई पीवट किया होगा, कोई गांजा मार के किया होगा बोलकर, मगर जब गिरफ्तार करे तो देखने में ये आया कि कोई ड्रग्स मारने वाला नहीं था, कोई शराबी नहीं था। सफरान कलर का मफलर पहनकर फेसबुक में अपने फोटो अपलोड करने वाला बजरंग दल का मेंबर था। बजरंग दल का अगर मेंबर ये हरकत करता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आरएसएस की साजिश है कि गुलबर्गे के अमन भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने के लिए हरकत की है। मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस कमिश्नर, एमएलए एम.वाई. पाटिल जो है असेंबली में बात करने के बावजूद भी ऐसे सेक्शंस उनके ऊपर डाले जाते हैं 295, 357, 328 चोरी का और जो है मजहब के अंदर जो है मुनाफिक फैलाने का, जबकि वो 2 मजहब के दरमियान लड़ाई लड़ाने का जो है काम वो लोग किया है। उससे जो है पूरे शहर के अंदर लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि मुसलमान कुरान की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता। फिर भी
ये ऐसे पट्टी दिफास उनके ऊपर डाल के, एक्ट डाल के उनको जेल में डाला। सिर्फ ऑब्जेक्शन, एक दिन में ही ऑब्जेक्शन होता तो एक दिन में ही बेल मिल जाती थी, 3 दिनों में उनको बेल मिली है। गुलबर्गा के मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, इसीलिए हम लोगों ने एहतजाज किया है। आने वाले दिनों में हमारा मुतालबा है फौरन उसको अरेस्ट करके, उसके ऊपर ऑडी शीटर ओपन करके और उसको जो है 295A 153A के तहत गिरफ्तार करके जेल में डालना होगा और उस मगाओं से तड़ीपार करना होगा।